ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री प्रभु श्री राम जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूजा पाठ ना करता हो, और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो भक्ति करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दो शब्द अलग अलग क्यों इस्तेमाल किए हैं। क्या पूजा पाठ अलग है और भक्ति अलग है? अगर पूजा पाठ अलग है तो भक्ति क्या है, और अगर भक्ति अलग है तो फिर क्या उसमें पूजा पाठ नहीं किया जाना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में आज अवश्य मिल जाएगा। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, मनुष्य दो चीज़ों के लिए जीता है, एक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और दूसरा भगवान से जुड़ाव बराबर बना रहे उसका, इसके लिए भी वो पूजा करता है। क्योंकि वो जानता है कि अंततोगत्वा जो भगवान करता है वो अन्य कोई नहीं कर सकता, और वो ये भी जानता है कि भगवान की आवश्यकता सभी को पड़ती है, और उसे भी किसी भी समय और कभी भी जीवन में कई बार पड़ सकती है। और जब उसका कोई सहारा नहीं होगा या सहारे होंगे भी तो भी भगवान की मदद और भगवान का चमत्कार सब कुछ अलग तरह से ही होता है, इसलिए वो भगवान को भी छोड़ना नहीं चाहता है। अब पूजा पाठ जब भी होती है तो एक तो घरेलू पूजा होती है जिसमें हर व्यक्ति पूजा भी करता है और उसके बाद अपनी समस्याएं भी भगवान से कहता है और उनके निदान की भी बात कहता है और प्रार्थना भी करता है। इस पूजा पाठ में भजन भी आता है, आरती भी आती है, मंत्रोच्चार भी आता है, और भगवान का गुणगान भी आता है, और नाम उच्चारण भी आता है। और एक पूजा पाठ ये होती है जहाँ की सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही पूजा की जाती है। इसमें व्रत भी शामिल होते हैं। जैसे धनाभाव है तो बृहस्पति का व्रत रहिए, अगर शादी नहीं हो रही है तो बृहस्पति का व्रत रहिए, नौकरी नहीं लग रही है तो बृहस्पति का व्रत रहिए। इसी तरीके से कभी मंगल का व्रत, कभी सोमवार का व्रत, कभी शुक्रवार का व्रत वगैरह बताए जाते हैं, और लोग रहते भी हैं। किस लिए रहते हैं? कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए, और जो वो चाहते हैं वो जो उन्हें नहीं मिल रहा है वो उन्हें इस पूजा से मिल जाए। ये सिर्फ पूजा पाठ है। इसमें पाठ भी होता है, जो पुस्तक होती है उसकी कहानी जिस व्रत की होती है वो कहानी भी हम सब पढ़ते हैं, तो इसमें पाठ भी होता है। और पूजा तो जिसका व्रत हम रह रहे हैं उसकी करते ही हैं, सुबह और शाम दोनों समय, और विधि विधान के अनुसार उस व्रत का हम पालन भी करते हैं। तो ये जो पूजा पाठ है वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए है, इसमें कहीं भी भक्ति नहीं है, सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा है, जो गलत भी नहीं है। क्योंकि जब इच्छा कहीं से पूरी नहीं हो रही है तो भगवान इच्छा पूरी करेगा, और जब इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारे भाग्य में ये वो इच्छा पूरी होने नहीं लिखा है, तो भगवान को ही पूरा करना है। और भगवान को वो इच्छा पूरी करने के लिए उस भक्त को भगवान को इच्छा पूरी करने के लिए हमें नए तरीके के कर्म भगवान के प्रति करने पड़ेंगे और करने चाहिए, तभी इस तरीके के व्रत रह जाते हैं, ताकि नए कर्म हो और नए कर्मों का फल भगवान वो दे जो आपके भाग्य में नहीं। तो ये सब होता रहता है और इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन एक होती है भक्ति, जो सबसे निराली है, जिसमें इच्छा कोई नहीं होती, और इच्छा अगर होती है तो सिर्फ भगवान की भक्ति करने की ही इच्छा होती है। भगवान की भक्ति से ही संतुष्टि मिलती है, भगवान की भक्ति से ही तृप्ति मिलती है। भक्त सरल बनता जाता है भक्ति से, और उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होती कि वो भगवान को जाने, समझे, या भगवान के बारे में बहुत जानकारी एकत्र करे, या ज्ञानी बने, या ध्यान करे,
क्योंकि ध्यान करने से जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। जितना हम ध्यान करेंगे उतनी और जिज्ञासा बढ़ेगी कि ये भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए, वो भी पता चलना चाहिए, वगैरह वगैरह। और ज्ञान का अंत कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई भी गुरु, यहाँ जितने भी गुरु हैं, कोई भी गुरु परम ज्ञानी नहीं है, संपूर्ण ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, भले ही कोई अपने को कुछ समझे या कुछ कहे। इससे और अज्ञान बहुत बड़ा है। ज्ञान जितना भी हमारे पास आता है, अज्ञान उससे भी ज़्यादा बड़ा सदा बना रहता है। तो जीवन बीत जाता है ज्ञान को नष्ट करने में, और ज्ञान पूरी तरीके से तब भी हम प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जब भक्ति का भाव आ जाता है, भावना भक्ति बन जाती है, तो उस समय ना तो हमें ध्यान की इच्छा होती है और ना ज्ञानी बनने की इच्छा होती है, ना कोई हमारी कामना होती है, और ना कोई सांसारिक इच्छा रह जाती है। बस ये रहता है कि भगवान की हम भक्ति करते रहें और भगवान से जुड़े रहें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऐसे भक्त को निर्मलता प्राप्त होती चली जाती है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और मन भगवान से जुड़ने लगता है, भगवान में समाने लगता है, और मस्तिष्क भी भगवान का बन जाता है। आत्मा तो भगवान की दी हुई है, वो तृप्त रहती है, तो भक्त को कोई असंतुष्ट नहीं रहती, क्योंकि जो जीवात्मा के रूप में आत्मा परमात्मा की है इस शरीर में, वो भक्त को, जो निष्काम भक्त होता है, उसे पूरी तरीके से तृप्त करती रहती है। तो इसलिए भक्त के अंदर कोई बेचैनी या शांति होती नहीं, और कोई कामना उसके अंदर है नहीं, तो कामना से वो विमुख हो जाता है। उसका बस यही भाव रहता है, सब भगवान करेगा और सब भगवान को ही करना है। तो जब सब भगवान करेगा, सब भगवान को ही करना है, ये भावना उसकी बन जाती है, तो फिर भगवान उसे पूरी तरह संभाल लेता है, और तब भक्त का हर कार्य और हर पूरा जीवन भगवान ही चलाता है, और हर कार्य भक्त का भगवान ही करता है, और भगवान सब तरीके से भक्त की अभेद रक्षा और सुरक्षा भी करता रहता है। ऐसी जो भक्ति होती है उसे निष्काम भक्ति भी कहा जाता है। निष्काम भक्ति का मतलब है कि आपकी कोई इच्छा नहीं है भगवान की पूजा करने के प्रति या भगवान की भक्ति करने के प्रति। तो इस भक्ति में भी पूजा होती है, पाठ होता है, गुणगान होता है, कीर्तन होता है, और भजन भी होता है, आरती भी होती है, लेकिन इसमें कोई इच्छा नहीं होती, कुछ कहा नहीं जाता भगवान से, प्रभु मैं आपका, आप मेरे, बस मुझे भक्ति दीजिए और अपनी भक्ति कराते रहिए। इसके अलावा भक्त कुछ मांगता ही नहीं, कुछ चाहता ही नहीं, उसके अंदर इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं, जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, वो सब वो जानता है कि वो सब के लिए यही सोचता है कि सब भगवान करेगा और भगवान को ही करना है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मामेकम शरणम, मेरी शरण में रहो। और भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं विहाम्यहम्। ये श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पे वर्णित है, और इसका अर्थ सीधा सा ये है कि जो भक्त भगवान का हो जाता है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, उस भक्त का संपूर्ण पालन पोषण अर्थात योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। योग क्या है? भक्ति एक साधना है, और जब साधना निरंतर बढ़ती जाती है तो भक्त योगी बनता जाता है। यह है योग, और वो योग सुरक्षित रहे, उसमें कोई विघ्न ना पड़ने पाए, किसी तरीके की समस्या ना आए, और खाने पीने की, वस्त्र की तथा अन्य प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, ये इस सब तरीके से सुरक्षा बनी रहे, ये है क्षेम। तो योग क्षेम भगवान वहन करता है। किसका वहन करता है? जो सिर्फ भक्त होता है। इसलिए पूजा पाठ और भक्ति में वास्तव में अंतर है। इस अंतर को समझना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए कि पूजा पाठ करनी है, भक्ति करनी है, या क्या करना है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भगवान का अरमान कैसे सब्सक्राइब कर दें। चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।